नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। दिस इज़ निखिल एंड यू आर वाचिंग एजू निखिल। सो आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार बोर्ड में अगर आप टेंथ पास करते हैं तो और टेंथ पास करके कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। सो अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो अगर आप टेंथ पास करने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो इसमें आपने कॉमर्स चूज किया तो कॉमर्स हम 11th और 12th दोनों के लिए बात करेंगे। और बिहार बोर्ड में कॉमर्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से होता है, तो आपका जिससे मन करे आप उससे कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट के बारे में। तो बिहार बोर्ड में बेसिकली 5 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है हिंदी, जो कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी में होता है। हिंदी और इंग्लिश, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों में कंपलसरी होते हैं ये दोनों। और कॉमर्स का एक और सब्जेक्ट आ गया अकाउंटेंसी, जिसे हम लोग लेखांकन बोलते हैं। 100 नंबर का पूछा जाता है, जो कि कॉमर्स में आता है बिहार बोर्ड में 11 और 12 दोनों में। फिर आता है बीएसटी, जिसे हम लोग बिजनेस स्टडीज या हिंदी में व्यवसायिक अध्ययन बोलते हैं। ये भी 100 नंबर का आता है, तो ये हो गया। और फिर आता है ईपीएस, जिसे हम लोग उद्यमशीलता या एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। ये भी 100 नंबर का आता है। तो कंपलसरी सब्जेक्ट में हमने देखा कि हिंदी और इंग्लिश 100 नंबर के आते हैं। ये तीनों में, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों में होते हैं। और अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप ये कॉमर्स के सब्जेक्ट हो गए। और तो यहाँ पे कुल 500 नंबर का हमारा 12 बोर्ड का एग्ज़ाम होता है बिहार बोर्ड में। तो यहाँ पे 500 नंबर हमने जोड़ लिए। और आइए अब हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में। तो ऑप्शनल मतलब ऐच्छिक सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इकोनॉमिक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड बहुत सारे होता है। वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। तो एक बार उस कॉलेज में जाके अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में ज़रूर पता लगे। लेकिन अधिकतर कॉमर्स स्टूडेंट या इकोनॉमिक्स या मैथ ही लेते हैं, ये सब नहीं लेते हैं। सो एक बार कॉलेज में जाके ज़रूर पता करें। तो आइए अब हम बात करते हैं कॉमर्स के कुछ डिटेल्स के बारे में। सो कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य कहते हैं, ये शायद आपको पता होगा कि कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य कहते हैं। और कॉमर्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होता है। तो आइए कुछ अंतर जानते हैं दोनों में। सो हिंदी हमारी मातृभाषा है, मदर लैंग्वेज है। और इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, जो कि वैश्विक भाषा है, वो सभी जगह बोली जाती है विश्व के। तो बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो 1 से लेकर 10 तक हिंदी में ही पढ़े होते हैं। तो वो अधिकतर हिंदी मीडियम से ही कॉमर्स लेते हैं। और जो सीबीएसई या आईसीएसई के स्टूडेंट्स होते हैं वो 1 से 10 तक इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते हैं, तो उन्हें इंग्लिश मीडियम में ही लेना पड़ता है। अगर आप चाहें 1 से 10 तक हिंदी में पढ़ें तो आप फिर भी इंग्लिश ले सकते हैं इंग्लिश मीडियम बिहार बोर्ड से, जो कि अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश में कॉमर्स करते हैं बिहार बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से, तो आपको कुछ कॉमर्स के प्रोफेशनल कोर्स पे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, सीएफए हो गया, एसीसीए होता है, आदि बहुत सारा होता है। एमबीए, बीबीए, बीकॉम, एमकॉम, ये बीकॉम और एमकॉम जो होता है ये हिंदी में भी होता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सीएस, सीएस ये सब हिंदी में होते हैं, लेकिन हिंदी में आप ज़्यादा दूसरे देशों में जाकर एक्सप्लोर नहीं कर सकते। आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अगर आप इंग्लिश करते हैं तो आप बाहर फॉरेन में भी जाकर जॉब कर सकते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश 10 के बाद अगर आप चाहें तो कॉमर्स में इंग्लिश ले सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश लेना चाहते हैं कि नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आप क्या चूज करेंगे। अगर बात की जाए मेरे पर्सनल खुद के, तो मैं 1 से 10 तक बिहार बोर्ड में हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। और 10 के बाद मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ इंग्लिश मीडियम में, बिकॉज मुझे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है। तो इसके लिए इंग्लिश कंपलसरी है, क्योंकि सीए का फुल सिलेबस इंग्लिश में होता है। हिंदी में भी होता है, लेकिन आप हिंदी से आप उतना आगे नहीं बढ़ सकते। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी मदर लैंग्वेज ख़राब है, बट फिर भी आप जानते हैं कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। तो ग्लोबल लैंग्वेज पूरे वैश्विक स्तर पर बोला जाता है। तो आप बाहर भी जा सकते हैं, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जॉब कर सकते हैं। सो मैं तो 10 के बाद कॉमर्स इंग्लिश मीडियम से लेने वाला हूं। तो आप सभी का क्या राय है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चन एंड सजेशन राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एजू निखिल।